हम्म। तो ये देखिए, अब ये आपके पास यहाँ पे बिजनेस दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक आईडी से एक बिजनेस वो लेगा। तो आपका जो डिफॉल्ट बिजनेस होगा, अगर आपके पास किसी और बिजनेस का एक्सेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक उसको सेट करेगा। मेरे पे ज्यादा इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ऑफ कि मैंने और भी बिजनेस का एक्सेस लिए हुए हैं। बट मेरा अगर डिफॉल्ट कोई बिजनेस है यहाँ पे तो वो ये वाला है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस है तो अब आप उसमें से चूज कर लेना कि राइट नाउ आपको किस बिजनेस पे काम करना है। जैसे सपोज मुझे एसईओ बिंग्स पे काम करना है, तो मैंने यहाँ से उसको फिल्टर कर लिया। सिंपल सिंपल से स्टेप है, बस आपको वो ध्यान रखना। ओके। इसके बाद मैंने आपको इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके उस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस किस किस को देना है। ओके, तो उसको बोलते हैं वर्किंग पीपल। तो आप पहली स्टेप में वर्किंग पीपल में जाएं और एक एक करके जितने भी लोगों को आपको ऐड करना है उनकी मेल आईडी से, मतलब कॉमा लगा लगा के आप उनकी मेल आईडी ले लें और उनको किस लेवल का एक्सेस देना है। एडमिन लेवल का एक्सेस दोगे तो वो भी किसी को आगे चल के वर्किंग पीपल वगैरह में ऐड कर सकते हो, मतलब जो आप कर सकते हो उस बिजनेस मैनेजर के साथ में वो भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको एम्प्लॉय लेवल का एक्सेस देना, और ये ऑप्शन आपको तब लगेगा जब आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगे, तब आपके अंडर में टीम काम करती है, उस टाइम पे आपको लगेगा। अभी तो आपको ही कोई ऐड करेगा। ओके। इसके बाद आप लोग क्या करना, अ, मैंने आपको बताया था ऐड चलता है पेज पे, तो आपके पास जो क्लाइंट आया है उस क्लाइंट का आपको सेटअप करना है। सेकंड स्टेप रहती है हमारी ऐड अकाउंट की। उसमें आप क्या करोगे, क्लाइंट का ऐड अकाउंट सेटअप करोगे, और ऐड अकाउंट सेटअप करने के बाद, हाँ, उसको आउट ऑफ में से किस किस को उसका एक्सेस देना है यहाँ से, क्योंकि जितने भी पीपल आपने ऐड किए हैं या आप रेगुलर ऐड करते रहोगे या हटाते रहोगे उसमें से, तो और फिर उनमें से हमें यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर क्लाइंट का एक्सेस किसको देना है। तो ये ऐड पीपल आपका हर बार चलता रहेगा। और कौन कौन सा एक्सेस देना है कि कैंपेन रन कर सकता है, वो परफॉर्मेंस देख सकता है, या क्रिएटिव्स बना सकता है, या एड अकाउंट को मैनेज कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो भी है। ओके। फिर उसके बाद पेज लगेगा हमें, तो जिस सर पेज पे हमने आपको, जो स्टार्टिंग में जो पीपल को ऐड करा था वो पूरे बिजनेस में मैनेजर का एक्सेस रहेगा उनके पास, और इसके अंदर सिर्फ कोई पर्टिकुलर ऐड का रहेगा। नहीं देखो, स्टार्टिंग में जिनको आप ऐड कर रहे हो, ठीक, उनमें से किसको इसका दे रहे हो एक्सेस, अच्छा। आगे समझ में? ओके ओके आपके यहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं, आपने सभी 50 को पहले यहाँ ऐड किया, एंड उस आउट ऑफ 50 में से अब आपको यहाँ से उनको एक्सेस देना। ओके सर। और कितना एक्सेस देना है वो भी आपको वो ऑप्शन से बता रहा है। तो स्टार्टिंग के ये तीन जो हैं वो आप दोगे एम्प्लॉय लेवल पे। इसके बाद मैंने आपको बताया पेज पे ऐड चलेगा। तो आपका कोई क्लाइंट है, उसके 4 पेज हैं या 4 क्लाइंट के 4 पेज, आप तो बस इतना ध्यान रखें एक एक करके पेजेस को ऐड कर ले यहाँ से। तो अभी आपको जो ऑप्शन लगेगा, पेज ऑलरेडी बना हुआ आता है क्लाइंट का, नीचे नया पेज बनाना है तो वो अलग बात है, ऐड अ पेज, और इसमें उसके पेज की यूआरएल लिया है और उसको यहाँ से ऐड कर दें। बट उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जिस पेज को भी आप ऐड करने वाले हो उसमें आपका कम से कम एडमिन का रोल होना चाहिए। ओके। तो अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर से किसी का पेज मैनेज करना चाहते हो तो बोल देना उसको कि भाई मुझे पेज पे जाके मैंने आपको बताया था पेज रोल का एक ऑप्शन आता है, वहां से वो आपको एडमिन बनाएगा, उसके बाद आप उसके पेज को यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी। अब इसका जो यूज है ये सिर्फ सेटअप का ही काम करता है, इसका जो यूज है वो हम लोग एड्स मैनेजर में करते हैं। जैसे कि देखिए मेरे यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, या तो यहीं से चले जाओ आप, फिर से बिजनेस टूल्स पे क्लिक करो। अब इसके बाजू में देखिए ऑप्शन दिया है एड्स मैनेजर, तो मैं यहीं से स्विच कर गया, डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे आ गया। अब एड्स मैनेजर को आपको किस अकाउंट से यूज करना है पहले वो आप सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा बिजनेस मैनेजर हमें से ऑपरेट करना है इसको। आप इसको पर्सनल अकाउंट से भी चला सकते हो और बिजनेस अकाउंट से भी चला सकते हो, ऑप्शन सेम ही रहेंगे दोनों के लिए। देखो अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है कि आपको वो बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर अभी आपको कैंपेन रन करने हैं। पर्सनल से चलाना है तो अपना पर्सनल पे क्लिक कर दो, बिजनेस से रन करना है तो आप बिजनेस को सिलेक्ट कर लो। मैंने इसमें से जैसे ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्लाइंट अकाउंट। अब आपने वहां पे क्लाइंट अकाउंट जितने भी बनाए हैं उनमें से आपको कौन से क्लाइंट के लिए काम करना है तो आप क्लाइंट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। जैसे सपोज मुझे इंदौर क्लाइंट के लिए काम करना है तो मैंने यहाँ से क्लाइंट लिया। अब ऐड बनाने की बात करते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड, तीन आपको मैंने यहाँ पे बताया था, तीन लेवल होते हैं इसमें।
कैंपेन हो गया। एक कैंपेन का सब पार्ट जो होता है वो एड सेट होता है, और एड सेट का सब पार्ट जो होता है वो ऐड होता है। एक कैंपेन में आप कितने ही एड सेट बना सकते हैं और एक एड सेट में आप कितने ही ऐड बना सकते हैं। तो देखिए हर एक ऑप्शन का यहाँ पे इंडिविजुअल आपको वर्क करना होता है। सपोज जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ 2 कैंपेन दिख रहे हैं, अगर मैंने कैंपेन सेक्शन पे हूँ, अब मुझे अगर एक ही कैंपेन के अंदर दूसरा एड सेट बनाना है तो मैं अपने उस कैंपेन को यहाँ से मार्क करूंगा और उसके अंदर फिर यहाँ से क्रिएट करूंगा, तो 2 एड सेट बनेंगे। ध्यान रखना, मैं आपको टास्क भी दूंगा ये करने को। और अगर आपको एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड बनाने हैं तो आप एड सेट को मार्क करके रखोगे और उसके अंदर क्रिएट करोगे। हर ऑप्शन के अंदर आपको इंडिविजुअल क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। सर फिर से बता देंगे क्या एक बार ये? देखो मैंने आपको गूगल एड्स में एक टास्क दिया था कि आपको एक कैंपेन बनाना है, उसके अंदर 5 ऐड ग्रुप बनाने हैं और उसके अंदर 3-3 ऐड बनाने हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा वही सेम प्रोसेस कि मुझे एक कैंपेन के अंदर 5 ऐड सेट बनाने हैं और हर ऐड सेट के अंदर 5-5 ऐड बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कैंपेन बनाओगे, एक ऐड सेट बनाओगे और फिर एक ऐड बनाओगे। ओके, तो कम से कम एक कैंपेन के अंदर एक ऐड सेट तो बनेगा ही बनेगा और एक ऐड सेट के अंदर मिनिमम एक ऐड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, एक एक एक। अब मैंने आपको टास्क दिया कि एक कैंपेन के अंदर आपको 5 एड सेट बनाने हैं, तो अब कैंपेन का तो रोल खत्म ही हो गया। आपको क्या करना है अब कि कैंपेन को दूसरा एड सेट बनाने के लिए उसी कैंपेन को, एग्जिस्टिंग कैंपेन को हम मार्क करेंगे और एड सेट में जाके फिर न्यू क्रिएट करेंगे। तो ये आपका सेकंड नंबर का एड सेट बन रहा है। ओके, तो एक कैंपेन के अंदर 2 ऐड सेट होगा और मिनिमम 2 ऐड सेट में 2 ऐड तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आपको 5 बार ये करना है, तो 5 ऐड सेट हो जाएंगे आपके और 5 ही ऐड हो जाएंगे। अब हमारा टास्क था एक कैंपेन के अंदर 5 ऐड सेट, तो कैंपेन भी एक हो गया और ऐड सेट भी 5 हो गए, बट ऐड अभी एक एक ही बना है। तो अब आपको क्या करना है, हर ऐड सेट के अंदर 4-4 ऐड और बनाने हैं। तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टास्क में फिर ऐड सेट को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड क्रिएट करोगे एक एक करके, चारों। ये टास्क मैं दूंगा अभी आपको। देखिए लीड्स ऐड सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐड है ये फेसबुक पे। 70% क्लाइंट इसी पे डिमांड करते हैं, इसको अच्छे से सीखना आप लोग। लीड्स में क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव कि सामने वाले का डाटा अपने पास आ जाए, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह, जिससे कि हम उससे बात कर सकें, प्रोडक्ट भेज सकें उसको। तो सपोज इसको हमने नाम दे दिया, जैसे सपोज हम कार टेस्ट ड्राइव के लिए आप कर रहे हो। एड सेट 1, ये मेरा एड सेट 1 नंबर है और एड सेट का एड नंबर 1। देखो तीनों को मैंने पहले ही नाम दे दिया। अब मैंने आपको बताया कैंपेन का कुछ ज्यादा इसमें होता नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही मेन काम है। हाँ, अगर आपका ऐड किसी स्पेशल कैटेगरी में है तो आप उसको यहाँ से बता सकते हो, जैसे कि हर कंट्री का अपना अपना स्पेशल कैटेगरी होता है। पॉलिटिक्स हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, ये सब इंडिया के हिसाब से बता रहा है अभी आपको। ए बी टेस्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक साथ आप 2 कैंपेन रन कर सकते हो, यूजलेस ऑप्शन है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में एक साथ 2 बजट आप लगा सकते हो, या आगे बजट का ऑप्शन आपको नहीं लेना, यहीं पे आपको बजट लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो बस इसमें इतना ही है। मेन जो है इसमें वो एड सेट का काम रहेगा। देखिए अब हम आ गए इसका सेकंड ऑप्शन, एड सेट में। तो किस पेज पे आपको एड रन करना है, सबसे पहले आपने वो ले लिया। अच्छा, लीड्स आपको कैसे चाहिए, फॉर्म्स फिल करवाना है या कॉल जनरेट करवाना है? कॉल जनरेट करवाना है तो कॉल ले लो, फॉर्म्स लेना है तो फॉर्म्स ले लो। वैसे फॉर्म्स ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है इसमें। देखिए अब किस पेज को आपको रिप्रेजेंट करना है जब आपका ऐड चले उस टाइम पे, तो देखिए अभी एडमिन लेवल पे आपके पास जितने भी पेज का एक्सेस है वो सभी का दे रहा है आपको। आप किसी भी क्लाइंट अकाउंट पे किसी भी पेज का ऐड रन कर सकते हो, बस आपका एडमिन एक्सेस होना चाहिए उसके पास। ओके, तो ये मैंने अभी ये वाला पेज सेलेक्ट किया इसमें, सपोज इसको ही रखते हैं। एक मिनट चेंज कर लेते हैं इसको। देखो उसके बाद बजट आपको पर डे के हिसाब से ऐड रन करना है या लाइफ टाइम, सेम प्रोसेस है। अगर आप पर डे लेते हो तो डेली आपके
टोटल ऑफ अमाउंट, मतलब आपका वॉलेट रहेगा, वॉलेट में आपने 5000 ऐड कर दिया तो डेली 500 उस वॉलेट में से आपका डिडक्ट करता रहेगा। सेम प्रोसेस गूगल में भी मैंने आपको बताई थी। अगर आप एक दिन से ज्यादा चलाना चाह रहे हो, जैसे 3 दिन का आप रन करना चाह रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे 1500 ले लोगे पर डे, 500 के हिसाब से, और अपने आप वो आपका बजट को एडजस्ट भी कर सकता है। तो लाइफ टाइम के लिए चलाएं तो आपको एंड डेट भी देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बाजू में आपको एक एस्टिमेट दे रहा है सर पोटेंशियल लेकिन रिस्क। ये जैसे ऊपर आपने बताया, अगर 1500 ऐड कर देंगे और वो डेली बजट में फिर 1500 लेके नहीं चलेगा? नहीं तो आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा ना फिर अच्छा, यहाँ लाइफ से। टाइम लेके फिर सेट कर देंगे। हाँ फिर 1500 करना पड़ेगा। मतलब अगर ठीक है। आप एक दिन से ज्यादा को लाइफ टाइम मानते हैं यहाँ पे, ओके, तो अगर आप 3 डेज भी लेके चल रहे हो तो उसको भी हमने लाइफ टाइम ही बोला है। तो फिर वो 3 डेज का, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक दिन का मिनिमम एवरेज 500 का एड रन हो, तो 500 मैंने क्या किया फिर 1500 ले लिया यहाँ पे। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, तो ये अमाउंट आपका हो गया। अब वो डेट आपने क्या ली है उसको आपको 3 दिन के हिसाब से एंड डेट पे सेट करना है। टाइमिंग का भी ध्यान रखें। अगर आपको जैसे अभी ऐड बना रहे हैं इंस्टेंट रन करना है या 2 घंटे बाद रन करना है, तो फिर वो आपको शेड्यूलिंग कर देगा उसको। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप सेट कर सकते ओके। हैं। अब देखिए राइट हैंड पे आपको एक एस्टिमेट ये दे रहा है पोटेंशियल रीच। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, कि अभी आपका जो प्राइमरी ऑडियंस जो इसने खुद ने अपने आप ऑटोमेटिक बना के रखा हुआ है डिफॉल्ट, उसके हिसाब से ही आपको बोल रहा है कि जो भी है 3 करोड़ कितना है, 350 मिलियंस के अप्रोक्स आपको बता रहा है। तो इसमें जो रीच है आपकी कितनी होगी, 5.4K से 16K के अप्रोक्स। एंड आपको लीड्स कितना मिलेगा, 18 से 52, उसके हिसाब से इतने लोग फॉर्म भर देंगे आपका। ओके, गारंटी नहीं है बट रीच की गारंटी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फेसबुक के पास एक ही बिड होती है डिफॉल्ट, CPR, कॉस्ट पर रीच। वो लीड्स वगैरह का सिर्फ एस्टिमेट देता है, आपको कभी भी गारंटी नहीं देगा। ओके, तो अब ये हमारी एक दिन की है आउट ऑफ इतनी ऑडियंस में से, कि आपको एक दिन में इतना तो वो देगा ही देगा। तो अब हमें क्या करना है, ये कोई भी हो सकते हैं 5.4K, इसमें से हमें वो ऑडियंस को दिखाना है, वो उनकी रीच लेनी है जो हमारे रिलेवेंट होंगे। तो उसके लिए उसने आपको यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन दिया है कि आउट ऑफ रीच में से, मतलब इन प्रोफाइल में से आपको वो प्रोफाइल फिल्टर करनी है जो आपकी रिलेवेंट या रिसर्च एंड प्लानिंग पे काम करेंगे। तो 3 टाइप की मैंने आपको इसमें ऑडियंस बताई थी। डिटेल टारगेटिंग, इधर आप ऊपर जाओगे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन में, तो 2 और मिलेंगे यहाँ पे, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। तीनों में डिफरेंस कौन बताएगा? उदित, सर सर डिफरेंस। कस्टम कस्टम ऑडियंस मतलब सर जो अपन खुद ही कस्टमाइज करके, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस जो भी हो सकती है उसका इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक डाल के करते हैं। और सर लुक लाइक में शायद सर, लुक लाइक का नहीं पता सर। सर लोकल लाइक का आई गेस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, जो अपनी पुरानी ऑडियंस के हिसाब से वो देख लेता है। हम्म, खुद ही करके क्या होता है, तो ये भी तो आप ही को करना पड़ेगा, ये फेसबुक थोड़ी करेगा अपने आप। देखो उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल टारगेटिंग, क्रिएट न्यू में जाओगे आप तो आपको 2 टारगेटिंग और मिलेगी। तो ये पूछ भी लेते हैं, आप ध्यान रखना, इसके पास 3 टाइप की टारगेटिंग होती है, डिटेल टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस एंड लोकल लाइक ऑडियंस। डिटेल टारगेटिंग मींस कि फेसबुक की जो ऑडियंस है, मतलब फेसबुक के जितने भी एसेट्स हैं उस पर यूजर एंगेजमेंट जो हो रहा है उसको टारगेट करना। जैसे अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाओगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, किसी के पेज को लाइक कर रहे हो, किसी के पेज पे एंगेज हो रहे हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो फेसबुक क्या करता है, आपको मॉनिटर करता रहता है कि आपकी जो पसंद नापसंद जो भी है हर चीज को मॉनिटर करता है, और फिर उसी से रिलेटेड आपको चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है। ओके, कस्टम ऑडियंस क्या रहेगा, कस्टम मतलब कि आपका खुद का बनाया हुआ ऑडियंस। जैसे आपने बोला कि मेरे खुद के एसेट्स हो गए, आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई एप्लीकेशन है, या आपकी कोई वीडियो है, या आप कोई वीडियो पब्लिश कर दिए, आपका खुद का कोई पेज है। और जैसे आपने बोला कि मेरा पेज है उस पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उन्हीं को ऐड दिखाना है, तो ये आपके लिए हो गया, कस्टमाइज हो गया, ठीक है। या फिर आपको अपनी वेबसाइट पे विजिट हुए यूजर्स को दिखाना है, तो ये भी कस्टमाइज ऑडियंस हो गई। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कोई लीड एड चलाया सपोज, और आप पिछले 3 महीने, लास्ट 3 मंथ से आप उसको रन कर रहे हो, अभी तक 5000 रीच मल्टीप्लाई बाई 30, तो ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख से ज्यादा रीच मिल चुकी है, लेकिन लीड्स अभी तक आपके उसमें से सिर्फ 2000 लोगों ने भरा है। तो बाकी लोगों को हम फिर से दिखा सकते हैं, या जिन्होंने फॉर्म ओपन तो किया उनने भरा नहीं, ऐसा भी आपको
कंडीशन काफी एडवांस लेवल पे ही आपको पहुंच जाएगा। तो ये सब आपके कस्टम ऑडियंस में चले जाएगा। एक बार आप चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए कस्टम ऑडियंस में मैंने क्लिक किया, वेबसाइट यूजर को दिखाना है, एप्लीकेशन यूजर को दिखाना है, ऑफलाइन एक्टिविटी। अब ऐसे लोग जो कभी फेसबुक पे आए नहीं, जैसे आप ऐसे मान के चलिए कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो वो जो मेरे वेबसाइट पे जाके इवेंट का टोकन या जो भी है पास वगैरह वो जनरेट कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट पे गए नहीं, वो आपके फिजिकल ऑफिस में आ गए। तो वो ऑफिस में आ गए तो मैं उनको रीमार्केटिंग कैसे करूंगा? वेबसाइट वालों को तो कर सकता हूँ कि जो जो वेबसाइट पे गया है उनको ऐड दिखा दूंगा। तो ऑफलाइन एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं कि उनका डाटा ले लेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी ले लेंगे। अब फेसबुक का अकाउंट या तो हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर से बनाते हैं या मेल आईडी से। आप उसको लिस्ट दोगे, वो डायरेक्टली फाइंड कर लेगा कि इस नंबर से या इस मेल आईडी से किसका प्रोफाइल बना हुआ है, और डायरेक्ट उस प्रोफाइल को उसके घर जाके उसको टारगेट करेगा। ठीक है। फेसबुक सोर्सेस में वो आपको बता रहा है वीडियोस, लीड फॉर्म। देखिए अभी आप जैसे एक फॉर्म बनाओगे, अब किसी ने फॉर्म को ओपन किया बट डाटा नहीं भरा, तो उस कंडीशन में हम उसको दिखा सकते हैं, फेसबुक के पेज की ऑडियंस को दिखा सकते हैं, या जिसने आपके कैटलॉग से कुछ खरीदा है। तो ये सब चीजें आपके कस्टम में आ जाएगी। तीसरा जो है लुक अलाइक, ये है हिस्टोरिकल डाटा। तो अभी तक आपने जितने भी ऐड चलाए हैं और आपने फेसबुक से बोला कि मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मुझे ऐसे ही कुछ ऑडियंस चाहिए, और कितना परसेंट चाहिए उसकी रिलेवेंसी के हिसाब से वो आप उसको परसेंट में बताओगे और वो आपको उससे रिलेटेड ऑडियंस बना के देगा। बट ये आपको तब यूज करना है जब आप समथिंग लाइक कुछ ऐड रन कर चुके हो। बाकी सबसे पहले आपको डिटेल टारगेटिंग लेना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपकी ना तो वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक है, ना आपके एप्लीकेशन पे कोई ट्रैफिक है, आपका बिजनेस बिल्कुल नया है, फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डिटेल टारगेटिंग का। ओके, चलिए सबसे पहले लोकेशन ले लिया। तो अभी सपोज हमें इंदौर में रन करना है, तो हमने यहाँ से इंदौर, देखिए तो अब जो पोटेंशियल रीच है, देखो आपका कितना बचा है, 22 लाख। जो हमें वो दिखा रहा था इतना सारा, मतलब इतनी प्रोफाइल है इंदौर के अंदर, जो फेसबुक, मतलब इतनी फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है इस रेडियस के अंदर, 25 माइल्स में। ओके, अब आपको उज्जैन उज्जैन तक जाना है तो आप उज्जैन तक घुमा जाओ। देखिए यहाँ से किलोमीटर की फॉर्म में हम इसको बढ़ा लेंगे, तो आपकी नंबर ऑफ प्रोफाइल बढ़ जाएंगी। अब ये तो हो गई, किसी भी नेचर की प्रोफाइल हो सकती है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, रिलेवेंट बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए नीचे आ गया एज ग्रुप, तो आप एज ग्रुप ले लीजिए, यहाँ से सेट हो जाएगा आपका। अब आपकी प्रोफाइल में आप लोग एज ग्रुप डालते ही जब अकाउंट बनाते हो, तो उसको बहुत इजी है फिल्टर करना। देखो कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है लोकेशन के टाइम पे, कि जैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। अभी जैसे मुझे कार ड्राइविंग करना है, या मान के चलिए आपका कोई इंस्टीट्यूट है, या आपका कोई भी शॉप वगैरह है आपकी, तो आपको ऐसे एरिया को टारगेट करना है जहाँ पे लोग फ्री बैठते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जनरली वहां पे लोग चलाते हैं जहाँ पे वो लोग फ्री माइंड होते हैं। जैसे कि कोई कैफे हो गया, मॉल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए आपके, या आपका एयरपोर्ट हो गया। ऐसी लोकेशन को आप हमेशा टारगेट करो और ओवरलैपिंग करवाने की कोशिश करो उसमें। जैसे कि अगर मुझे ऐड रन करना है मेरे ऑफिस के लिए, तो मैं 56 एरिया लूंगा, क्योंकि वहाँ फालतू लोग बैठे होते हैं और सबके सब फेसबुक ही चला रहे होते हैं उस टाइम पे, ओके, या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। तो ऐसी लोकेशन के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रॉप पिन का आपको ऑप्शन मिलेगा। देखो इसको आप चालू रखेंगे यहाँ से, और ये मैंने पिन ड्रॉप किया। अब आपको पिन ड्रॉप पता होना चाहिए आपका कि पिन एरिया क्या है। जैसे मैंने ये लिया, एक मिनट, फेच नहीं कर रहा है वो, कुछ इश्यू आ रहा है। देखिए यहाँ से वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अगर नहीं भी कर रहा है तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सेकेंड,
हाँ, एक लाइन में एक पिन कोड। अब जैसे मुझे विजयनगर एरिया को पूरा टारगेट करना है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया 45, या मुझे न्यू प्लासिया को लेना है तो 452001। आप लिस्ट भी अपलोड करवा सकते हैं। एक लाइन में एक पिन कोड, एक एक लाइन में करते जाओ, नीचे देते जाओ अपना पिन कोड जिस भी एरियाज में आपको करना है। तो एक चीज आप इसमें ध्यान रखें, देखो इससे अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आपके पास दो लोकेशन है अभी। एक तो मैंने क्या किया, पूरा इंदौर लगा दिया, और एक में मैंने क्या किया, एरिया कोड लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इंदौर में दिखाएगा, उसके बाद एरिया कोड को टारगेट करेगा। तो एरिया कोड जो रहेगा उसमें आपका रिपीटेशन होगा। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, मैंने अभी आपको बताया तीन चीजें होंगी इसके अंदर। इंप्रेशन भी होगा। इंप्रेशन का मतलब रहेगा कि कितनी बार लोगों ने ऐड देखा। रीच का मतलब रहेगा कि कितनी प्रोफाइल ने देखा। और लीड्स आपको पता ही कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो हमें रीच और इम्प्रेशन, अब इम्प्रेशन का कभी भी फेसबुक आपसे पैसा नहीं लेता। जैसे सपोज आप में से किसी एक प्रोफाइल पे मेरा ऐड टारगेट हुआ तो उसने मुझसे चार्ज कर लिया, लेकिन आप 10 बार देखोगे तो उसको कोई पैसा मुझसे एक्स्ट्रा वो नहीं लेगा। तो हो सकता है किसी ने ऐसे स्क्रॉल कर दिया हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो उसको सेकंड टाइम फिर दिखाएगा वो। तो ओवरलैपिंग का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको, कि पहले उसने क्या किया, इंदौर के हिसाब से ऐड दिखा दिया उसको, फिर वो विजयनगर में घूम रहा होगा तो उसको विजयनगर में फिर टारगेट कर दिया, फिर हो सकता है वो गलती से न्यू प्लासिया चले गया तो उसको फिर वहां पे भी ऐड दिखा दिया। तो मल्टीपल इंप्रेशन आपके मिल जाएंगे इससे, तो इससे लीड्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और काफी अच्छे लेवल पे आपका ऐड रन हो सकता है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। और अगर आपका नियर बाई बिजनेस है तो फिर तो आपको यही ऑप्शन लेना है। एरिया कोड या फिर पूरी सिटी लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप पिन करके सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं हटा देता हूं उसको वापस। ओके, ऊपर एक और ऑप्शन दिया है फिल्टर, अगर आप लगाना चाहें कि किस टाइप की प्रोफाइल आपको चाहिए, जो परमानेंटली यहाँ रहते हैं, जो रिसेंटली इस लोकेशन पे आए हैं, या इस लोकेशन पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या इस लोकेशन पे वो घूम रहे हैं, या उनका होम टाउन यहाँ पे है। तो कुछ फिल्टर उसने यहाँ पे दिए हैं। तो लिविंग इन दिस लोकेशन मतलब कि जो परमानेंटली इंदौर में रहते ही हैं, रिसेंटली इन दिस लोकेशन का, अब इसको कैसे करेगा वो, सपोज आप कहीं से कहीं स्विच कर गए, या आपने माइग्रेट दिखा दिया। फेसबुक पे होता है ना, लोग जो भी होता है तो अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि भाई मैं रिसेंटली यहाँ से यहाँ स्विच कर गया, या मैंने अपना कॉलेज ट्रांसफर करवा लिया, या मैंने अपना ऑफिस ट्रांसफर, या मैंने अपनी कंपनी ट्रांसफर कर ली। तो अब जैसे सपोज कोई भी होता है, किसी ने कोई कंपनी ज्वाइन की हुई, अब फेसबुक को कैसे पता लगता है ये सब। अब जैसे सपोज आपने कोई इंदौर में कंपनी ज्वाइन की हुई है, कोई आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, और आपने लोकेशन डाल दिया कि आप इम्पीटेस इंदौर के अंदर जॉब कर रहे हैं। अब रिसेंटली आपका पुणे में हो गया, अब आपका होम टाउन तो इंदौर ही रहेगा, लेकिन अब आपने क्या किया, खुशी दिखा दी अपनी और फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया कि मैंने पुणे की ये कंपनी ज्वाइन कर ली। तो फेसबुक ने वो चीज आपकी मॉनिटर कर ली कि आप क्या कर रहे हो, आप माइग्रेट हो गए, आप पहले इंदौर में थे, अब आप पुणे में चले गए। तो जैसे ही मैं ये ऑप्शन लगाऊंगा तो वो फिर वहां पुणे में जाके आपको ऐड दिखाएगा। ओके, या हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उसका भी हम लोग दिखा देते हैं स्टेटस वहां पे कि हम लोग ट्रैवलिंग टू दिस सिटी। ओके, तो ये सब फिल्टर अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। जैसे पैकर्स एंड मूवर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप पैकर्स एंड मूवर्स पे जा रहे हो तो फिर आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। परमानेंट का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं उसके अंदर, क्योंकि कोई यहाँ से वहां जा रहा है तो उसमें आपको ट्रेवलिंग वालों को टारगेट करना पड़ेगा। तो ये देख लेना, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लग सकते हैं ये ऑप्शन। ओके, उसके बाद आते हैं हम एज ग्रुप। ये भी आप देख लें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप को लगने वाला है। जैसे अब कोई सीबीएसई स्कूल है, अब आपको उसका एड रन करना है। अब बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं,
छोटी एज की टारगेटिंग करने की सोचते हैं, बट डिसीजन मेकर तो पेरेंट्स होते हैं, तो आपको पेरेंट्स को भी दिखाना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना। इसके बाद आते हैं हम कैटेगरीज पे। देखिए, तो जैसे गूगल में कीवर्ड चलते हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया में इनकी प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं, जो आपकी लाइक्स या आप जो भी एंगेजमेंट करते हैं तो आपको उसके अंदर ये स्टोर करते जाते हैं। जैसे सपोज अभी हमने बोला कि हमें कार, टैक्सी या जो भी है उसके लिए हमें रन करना है। हाँ, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड टाइप करेंगे और फिर आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड सजेस्ट करेगा। या फिर हम एक काम करते हैं, अपनी फील्ड का लेते हैं। देखिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को ऐड दिखाना है, तो देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे सजेशन का। ये तब चालू हुआ जब आप कम से कम उसको मिनिमम एक कैटेगरी दोगे। तो अभी हमारे पास पोटेंशियल रीच है 37 लाख की। अब अगर मैं उसको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, देखिए डिजिटल मार्केटिंग दिखा रहा है इंटरेस्ट और टोटल कितना साइज है इस कैटेगरी का, ये वर्ल्ड वाइड साइज है जो आपको दिखा रहा है। ओके, तो जैसे ही आपने इसमें से लिया तो अब आपके इंदौर के अंदर उसमें से आउट ऑफ कितने हैं, 5 लाख। ये इंदौर की ऑडियंस है आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग को पसंद करती है सोशल मीडिया पे। ओके, सजेशन स्टार्ट हो गया। अब आप एक कैटेगरी लें, बाकी सजेशन पे क्लिक कर दें, तो अब ये खुद आपको थोड़ा सा गाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप रिलेवेंट कैटेगरी निकाल दी उसने, सोशल मीडिया आप ले सकते हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आप देख लें अपनी चॉइस के हिसाब से, जो आपको बेटर लग रहा हो वही ऑप्शन आप लें इसमें से। अब यहाँ जो हम कैटेगरी सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने एसईओ किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब इसमें भी 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा इंटरेस्ट, एक मिलेगा उसका बिहेवियर और एक मिलेगा जॉब टाइटल। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, जॉब टाइटल भी दिखा रहा है और बिहेवियर भी दिखा रहा है। इंटरेस्ट मतलब कि उसकी फेसबुक पे एक्टिविटीज, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को इंटरेस्ट पे टारगेट किया है, दैट मीन्स के उससे रिलेटेड चीजों को ये लाइक, कॉमेंट, शेयरिंग या जो भी है एंगेज कर रहे हैं उसके साथ में। अगर मैं जॉब टाइटल ले रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं उनको ऐड दिखेगा, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन करके रखा हुआ है कि वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब करते हैं या उसके रोल पे उन्होंने सेट करके रखा हुआ है। बिहेवियर लिया तो मतलब पूरा डिवाइस, उनका पूरा की डिवाइस उस चीज को पसंद ना पसंद करता। जैसे आप अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आपको फिर वो बिहेवियर की कंडीशन में रखेगा। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इंटरेस्ट, जॉब टाइटल और बिहेवियर। इंटरेस्ट मतलब उनका फेसबुक पे एक्टिविटी या फेसबुक के जितने भी असेट्स हैं उस पे एक्टिविटीज उनकी। बिहेवियर मतलब उनके पूरे डिवाइस की एक्टिविटीज, चाहे वो फेसबुक के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हो। ओके, और जॉब टाइटल मतलब कि वो उस फील्ड में जॉब करते हैं। ठीक, इधर भी आपको एक ऑप्शन दिया है, ब्राउज करके भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए, डेमोग्राफिक हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया। तो इंटरेस्ट पे जाके मैंने डायरेक्टली ले लिया कि मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फील्ड्स पे दिखाना है, या जॉब टाइटल लेना है, या बिहेवियर लेना है। तो डेमोग्राफिक में आप जा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। जैसे अगर आपको कोई ऐड चलाना है तो अपने फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से उसको टारगेट कर दिया कि उसका जो इनकम सोर्स है वो उससे इतना नहीं होना चाहिए। पेरेंटल स्टेटस क्या है उनका, वो हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। ओके, देखिए ये, अब आप, ये मैंने आपको बताया स्कूल का ऐड रन करना है आपको, तो आपने यहाँ पे पेरेंट्स का, जैसे आपका जो है स्कूल वो छोटी क्लास के लिए है, केजी से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक है, तो हमने उसको डायरेक्टली ले लिया कि ऐसे पेरेंट्स जिनका इतने से इतने का एज हो, मतलब उनके बच्चों का। तो उस तरीके से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो काफी सारे, देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। तो पहले आप अपना डिसाइड कर लें कि आपको ऐड किस चीज के लिए रन करना है। आपको LIC की पॉलिसी बेचना है तो आप उसके हिसाब से उनकी इनकम सोर्स दोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, कार ड्राइव, टेस्ट ड्राइव करवा रहे हैं। ओके, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई टेस्ट ड्राइव आप किस कार की करवा रहे हो। अगर आपका प्रीमियम कार है जिसकी कॉस्ट मोर देन 15 लाख से ऊपर है, तो फिर आप गरीबों को नहीं दिखा सकते यहाँ पे। ओके, हमें ड्राइवर हायर नहीं करना है, कार हायर करनी है, कार सेल करना है। तो उसके लिए फिर आपको इनकम सोर्स वाला ऑप्शन लग ही जाएगा। तो आप ब्राउज में जाओगे और यहाँ पे जो हाई इनकम वाले लोग हैं या अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करते हैं, उनको सभी को आपको टारगेट करना है। अननेसेसरी ऐसे किसी को ऐड नहीं दिखाना है। ओके, देखो और फिल्टर देखते हैं इसमें, नीचे 2 ऑप्शन और दिए हैं, एक्सक्लूड और नेरो। अब आपने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग को दिखे,
लेकिन उसमें से जो लोग ईमेल मार्केटिंग पसंद करते हैं उनको नहीं दिखे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सक्लूड पे गया और ईमेल मार्केटिंग को एक्सक्लूड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 11 लाख के अप्रोक्स दिखा रहा है। मैंने ईमेल मार्केटिंग जैसे ही इसमें एक्सक्लूड पर रखा तो उसने ऑलमोस्ट कुछ कम कर दिया यहाँ से। तो अब जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ईमेल मार्केटिंग भी पसंद करते हैं उनको वो ऐड नहीं दिखाएगा। ओके, या फिर इससे बेटर ऑप्शन है नैरो ऑडियंस का। यहाँ हमने कंडीशन लगा दी कि कम से कम ये चीज उसको पसंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बता भी रहा है इट मस्ट ऑल्सो मैच और एक्सक्लूड। अब मैंने कंडीशन लगाई कि सामने वाला डिजिटल मार्केटिंग को पसंद करना चाहिए, बट डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में काफी ब्रॉड फील्ड है। तो एक कंडीशन हमने लगा दी कि उसका कम से कम एसईओ का पसंद करना जरूरी है, साथ में एसईओ भी पसंद होना जरूरी। इफ एंड एल्स की कंडीशन आप यहाँ पे पूरा लगा सकते हो। देखिए तो मैंने यहाँ पे दे दिया उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए अब वो नैरो करेगा, काफी नैरो कर देगा आपकी ऑडियंस। ओनली 70,000 का पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे। अब ये वो लोग हैं 70,000 जो एसईओ को पसंद करते हैं। आपने कंडीशन लगा दी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज कोई बॉलीवुड की मूवी आई है, आपको उसके ट्रेलर का प्रमोशन करना है। मान के चलिए जॉन अब्राहम, अब आपको उसकी मूवी का ट्रेलर का करना है, तो आप बॉलीवुड का पूरा टारगेट नहीं कर सकते। काफी ब्रॉड फील्ड है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, किसी को दिखेगा, कोई रिलेवेंट होगा कोई नहीं होगा। तो हमने कंडीशन लगा दी वहां पे कि सामने वाले का जॉन अब्राहम को पसंद करना भी जरूरी है। तो अब वो उन्हीं को दिखाएगा जो साथ में बॉलीवुड के साथ साथ उसको पसंद करते हैं। तो ये चीजें भी आप ले सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिया कार ड्राइव के लिए, तो मैं वहां उस कंडीशन में क्या ले सकता हूँ, कार लवर्स। तो जो कार लवर्स होते हैं, जिनको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, जो कार वगैरह रेंटल हायर करते हैं या कार वगैरह से रिलेटेड चीजें ज्यादा देखते हैं, तो वो कंडीशन आपने लगा दी तो वो क्या करेगा, आपकी काफी रिलेवेंट ऑडियंस को ऐड दिखाएगा। ओके, तो इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। यस। देखिए अब एक ऑप्शन और दिया है नीचे। अच्छा एक चीज, आप जो भी ऑडियंस बना रहे हैं, काफी मेहनत लगती है ऑडियंस बनाने में, तो आप उसको यहाँ से सेव कर लें फ्यूचर के लिए, कि आपको बार बार ना बनाना पड़े। एक बार मैंने बना के और इसको कोई नाम दे के रख दिया, और नेक्स्ट टाइम से इसका यूज कैसे करेंगे आप, अगर आपको दोबारा वही ऑडियंस यूज करना है तो देखिए आपको एक बाजू में एक ऑप्शन और दे रहा है, यूज सेव्ड ऑडियंस। तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट दिख जाएगी डायरेक्टली, बस आपको उस पर क्लिक करना है, ऑडियंस अपने आप सेट कर देगा वो। ये अकाउंट लेवल पे रहेगा आपका, आप किसी और कैंपेन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन और दिया है, डिटेल टारगेटिंग एक्सपांसन, ये भी देख लो। इसका ये मतलब होता है कि जैसे सपोज अभी आपको 70,000 आपने प्रोफाइल ली, ये हटा देते हैं, ठीक है 11 लाख के अप्रोक्स आपको प्रोफाइल मिला। अब आप थक गए लगाते लगाते, अब आप सोच रहे हो कि नहीं इसी से रिलेटेड मुझे और ऑडियंस चाहिए, आपका पूरा दिमाग आपने लगा लिया, अब आपसे नहीं हो रहा है, तो आप फेसबुक की भी हेल्प ले सकते हो। आपने फेसबुक से बोला कि मुझे जो भी अभी तक मैंने ऑडियंस सेट की है उसी से रिलेटेड और ऑडियंस चाहिए। ओके, तो फेसबुक खुद से आपके लिए उससे रिलेवेंट ऑडियंस बना देगा। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, देखिए बट बहुत ज्यादा सर्च कर लेता है वो, कभी कभी ये ऑडियंस बहुत हाई हो जाती है इसकी। तो आप लोग केयरफुली इसको यूज करना, स्टार्टिंग में बिना इसके ही चलाना, बाद में एडिट कर लेना। ओके, तो वैसे अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, इतना ध्यान रखें कि जो रीच आपको बताता है या जितना एस्टिमेट आपको देता है उसमें से मुश्किल से 20% लोग ही हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं, या जिस टाइम पे आपने ऐड चला उस टाइम पे वो यूज कर रहे होते हैं। तो कम से कम आपका जो मीटर है, ये जो ऊपर आपको स्पेसिफिक या ब्रॉड लेवल पे जो मीटर बता रहा है, ये 50 सेकंड से 60% से ऊपर आपको रखना है। ओके, क्योंकि ज्यादा नेरो भी करोगे तो आपको लॉस है, आपको रीच कम हो जाएगा। आप जितना नेरो ऑडियंस करोगे, जैसे आपने बोला कि रिलेवेंट दिखे, तो रिलेवेंट का मतलब ये नहीं कि हमने 20-30 हजार ही कर दिया उसको। 30,000 में क्या होगा कि आपको सेम अमाउंट पे वो यहाँ पे सिर्फ 500 रीच देगा, और वहीं अगर आपको अभी 500 में वो 4,000 के अप्रोक्स रीच दे रहा है,
तो कभी कभी क्लाइंट को क्या होता है, हमें नंबर ऑफ रीच ज्यादा दिखानी पड़ती है, नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा देनी पड़ती है, कन्वर्ट होना नहीं होना वो बात की बात है। ओके, तो आप थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ा के चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया प्लेसमेंट का ऑप्शन। प्लेसमेंट मतलब कि आपका जो एड है वो कहाँ कहाँ आपको रन करना है या शो करना है फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। इसमें दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में फेसबुक को लीड सेट जहाँ जहाँ चलाना होगा, मतलब उसका प्लेसमेंट जहाँ पे एलिजिबल होगा वो ऑटोमेटिक उसको दिखा देगा। ओके, बट आपको उसमें से कुछ कम ज्यादा करना, जैसे आपके पास चॉइस है कि आपको इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना, ओनली फेसबुक पे या मैसेंजर पे नहीं चलाना, तो आप फिर मैनुअल में जाएं। और मैनुअल में ये आपको यहाँ पे पूरे ऑप्शन देगा। देखो 4 प्लेटफॉर्म है इसके, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, और फोर्थ है ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक आपको पता ही है, इंस्टाग्राम भी आप लोगों को पता है, मैसेंजर भी पता है। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है वो समझ ले। ऑडियंस नेटवर्क है फेसबुक का पब्लिशर प्लेटफॉर्म। मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ कि जैसे किसी की एप्लीकेशन पे ऐड चल रहा है, हॉटस्टार आप देख रहे हो, उसमें बीच बीच में ऐड आ रहे हैं, वो भी फेसबुक के ही होते हैं, गूगल और फेसबुक दोनों के होते हैं वहाँ पे। ओके, तो किसी पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐड रन हो रहा है, वहां पे आपका ऐड चलाएगा किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे, तो उसको हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। अगर आपको वहां ऐड नहीं चलाना है तो आप चाहें तो उसको अनचेक कर सकते हैं। अब फेसबुक में कितने जगह हैं जहां पे ऐड चल सकता है आपका, देखिए ये पूरे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, सैंपल भी आपको दे रहा है। फेसबुक न्यूज फीड में, इंस्टाग्राम न्यूज फीड में ऐसा दिखेगा, मार्केट प्लेस पे ऐसा दिखेगा, वीडियो फीड में ऐसा दिखेगा। आप माउस रख के एक एक करके चेक कर सकते हैं। स्टोरीज में, स्टोरीज पे भी ऐड टारगेट होते हैं। ओके, अब आपने बोला मुझे स्टोरीज पे नहीं दिखाना है, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को अनचेक कर दो, तो आप देख लेना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। कुछ और ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जैसे डिवाइस की चॉइस आपको रखनी है, या आपको इंटरनेट का वाईफाई से दिखाना है, या फिर जो भी है बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना इसको। अब आते हैं हम नीचे, देखो कोस्ट कंट्रोल। अब इस ऑप्शन में बहुत लोग गलती करते हैं, जो स्टार्टिंग में जो लोग फ्रेशर होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं इसमें। देखो कोस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक लीड का कितना पे करना है। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको गूगल के अंदर सीपीए बताया था, तो मैंने आपको बताया, क्लियर भी किया था कि हमारी जो बेसिक बिड होती है वहाँ पे वो सीपीसी होती है। सीपीए में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको जो कन्वर्जन मिल रहा है उससे आप अपने एड को सेट कर सकते हैं। वही सेम केस यहाँ पे भी दिया है इसने, कि मैंने एक एस्टिमेट देखा कि मेरा जो 500 का 500 का अमाउंट लगाया शायद हमने, 500 जो अमाउंट हम लगा रहे हैं उसमें हमें 14 लीड्स मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया, 500 से 14 को डिवाइड किया, तो 500 डिवाइडेड बाई 14 किया, तो एक लीड सपोज हमें 35 रुपीज का पड़ रहा है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 35 रुपीज तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतना नहीं देना है, तो आप यहाँ पे अपना एक कॉस्ट कंट्रोल लगा दो। अब आपने बोला कि मैं 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता एक लीड का, तो फेसबुक क्या करेगा, 10 रुपए की लीड के हिसाब से आपकी ऑडियंस देखेगा कि कितना आपको मिल सकता है। ओके, अब देखिए जैसे ही मैंने 10 रुपीज लगाया, तो उसने मुझे रीच क्या बोल दिया, लेस देन 10, मतलब इतना तो नहीं होगा भाई। आ रहा समझ में, तो वो आपके ऐड को ही स्टॉप कर देगा, क्योंकि 10 रुपए जो आप बोल रहे हो उतने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको कम से कम ऐसा अमाउंट यहाँ पे लेना है जिससे कि आपका वहां पे रिजल्ट चेंज ना हो। जैसे मैंने 50 रुपए लिया, ये देखिए, तो ये ऑप्शन तो फिर यूजलेस हो गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। देखो, क्योंकि मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूँ कि फेसबुक आपसे रीच का पैसा लेता है, लीड्स का तो ले ही नहीं रहा ना। तो जब लीड्स का वो आपसे पैसा ही नहीं ले रहा, तो हम यहाँ पे क्यों लगाएं। आप कितना भी लगा लो वो तो उतना ही पैसा लेगा जितना उसको लेना है आपसे। ओके, और ये लीड्स कंफर्मेशन होता भी नहीं है, कभी कभी वो आपको 42 से भी ज्यादा लीड्स दे देगा। तो अगर आपको इस ऑप्शन का यूज करना है तो आप थोड़े टाइम ऐड चला लो, जैसे 10 दिन 12 दिन आप रेगुलर ऐड चलाते रहोगे, तो एक एग्जैक्ट पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी कि आपका सीपीएल कितना जा रहा है एक्चुअली। फिर आप यहाँ पे लगा ले अमाउंट, है ना, उसने बोला भी है ऑप्शनल। किसी को क्लियर हो गया ये कॉस्ट कंट्रोल वाला ऑप्शन, यस कभी सर। डाउट सर हो किसी को। सर एक बार और बता देना। देखो कोस्ट कंट्रोल क्या बोलता है कि आपका जो लीड आपको जो पड़ रहा है, जैसे आप जितने का भी एड रन कर रहे हैं, सपोज आप 100 रुपीज का एड रन कर रहे हैं और उसमें आपको एस्टिमेट 10 लीड का वो दे रहा है, तो उसके हिसाब से 10 रुपीज आपको एक सीपीएल लग रहा है। कॉस्ट पर लीड आपका कितना आ रहा है, 10 रुपीज। तो आप चाहें तो उस पर कंट्रोल लगा सकते हैं, मतलब आपने बोला 10 रुपीज नहीं, 10 रुपीज तो ज्यादा हो जाएगा, आपने बोला मुझे 5 रुपए से ज्यादा की या 3 रुपए से ज्यादा की लीड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 रुपए लगाएंगे।
ओके, तो अब फेसबुक क्या करेगा, इस 5 रुपीज के हिसाब से आपके लिए लीड्स देखेगा, और 5 रुपीज के हिसाब से लीड देखेगा तो रीच भी देखेगा, क्योंकि रीच होती है उसके बाद ही लीड्स आएगी। ओके, तो अब देखिए आप जैसे अमाउंट सेट करोगे तो वो आपकी रीच कम कर देगा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई ऑडियंस नहीं है जिसमें वो आपको 5 रुपए लीड के हिसाब से दे दे। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल यूजलेस ऑप्शन है इसका, बट सब लोग लगा देते हैं, पता नहीं क्यों गलती करते हैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि वो आपसे कभी भी लीड्स का पैसा नहीं ले रहा है, वो आपसे रीच का पैसा ले रहा है, तो आपको रीच ज्यादा दिखानी है, अपने आप आपकी लीड्स बन जाएंगी। फिर अब देखिए ये पूरा एड सेट का सेक्शन था। अब ध्यान रखना, इन ऑप्शंस में से आपको कुछ भी डबल करना होगा तो आपको हमेशा एड सेट नया बनाना पड़ेगा। इन ऑप्शंस को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जैसे आपका कोई क्लाइंट है, उसने बोल दिया कि मुझे कस्टम ऑडियंस पे एड रन करना है और मुझे डिटेल टारगेटिंग पे भी करना है, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब आप जैसे ही कस्टम ऑडियंस पे सेट करोगे आगे चल के, तो वो डिटेल टारगेटिंग की ऑडियंस को हटा देगा, डिफॉल्ट किसको बनाएगा, कस्टम को। तो आप क्या कर सकते हैं, हम 2 एड सेट चलाने पड़ेंगे हमें, या उसने बोला लोकेशन, या उसने बोला बजट। आपने बोला 2 बजट का आपको एड रन करना है, एक 800 एक 500, तो फिर देखो यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही है, बस एक ही बार बजट आप सेट कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना आप कि एड सेट वाले जितने भी ऑप्शन है इनमें अगर आपको कोई भी 2 चीज करनी है तो आपको 2 एड सेट बनाने पड़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट किया, तो 2 बजट लगेंगे सर पे, है ना? हाँ मतलब मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि जो एड सेट के जितने भी ऑप्शन है, अगर आपको अलग अलग 2 बार करने हैं तो आपको हमेशा 2 एड सेट लगेंगे। आपको 2 ऑडियंस लगानी है, डिटेल भी लगानी है, कस्टम भी, 2 एड सेट लग जाएंगे। आपको 2 बजट लगाना है, एक में डेली लगाना है, एक में लाइफ टाइम लगाना है, तो 2 एड सेट लग जाएंगे। आपको 2 पेजेस का यूज करना है तो अगेन 2 एड सेट लग जाएंगे। तो बस इस कंडीशन से आप चीजों को क्लियर कर लेंगे कि आपको कब एक से ज्यादा एड सेट बनाने हैं। फिर नेक्स्ट किया हमने, तीसरा जो सेक्शन है इसका क्रिएटिव सेक्शन, एड्स ऐड वाले पार्ट में हम आ गए। अब इसमें देखिए पेज तो आपका है ही फेसबुक का, बट मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम का जो ऐड है वो भी साथ में ही चलता, अलग से कोई टारगेटिंग नहीं है। तो आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को ऐड करना पड़ेगा। आपको याद आ रहा है ये ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, आपने बिजनेस मैनेजर पे इंस्टाग्राम को भी ऐड किया था। देखिए, तो इस बिजनेस मैनेजर में आप जितने भी इंस्टाग्राम के अकाउंट ऐड करके रखोगे यहाँ पे, उनको सबको दिखा देगा वो यहाँ, और उसमें से आप चूज कर लेना। अगर आप नहीं किए हो वहाँ पे तो आपको बाजू में ऑप्शन दे रहा है कनेक्ट अकाउंट। तो अगर आपने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, अगर आप पेज के साथ ही उसको लिंक कर गए और पेज को आपने सबमिट किया तो अपने आप ले लेगा, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस कंडीशन के हिसाब से देख लेना, लेकिन इंस्टाग्राम लगाना जरूर, क्योंकि फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम का रिस्पॉन्स है। अभी फेसबुक बहुत कम लोग चलाते हैं। फिर हम नीचे आए, क्रिएटिविटी, ऐड आपको बनाना है। देखो, सिंगल इमेज लेना है या वीडियो लेना है या आपको कैरोसेल लेने हैं। तो कैरोसेल मतलब वो स्वाइप वाले जो ऐड आते हैं, आप लोग लेफ्ट राइट में स्वाइप करते रहते हो अलग अलग ऐड पे, आप एक एक बार क्लिक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। लीड सेट वैसे अगर देखा जाए तो सिंगल जो इमेज होती है, सिंगल इमेज पे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर आपने कस्टमर को जैसे वीडियो दिखा दिया, वीडियो पे अगर वो ले रहा है उसको, तो वीडियो के केस में क्या होता है कि वो वीडियो देख लेता है और फिर आपको डाटा नहीं भरता, क्योंकि पूरा टाइम वो वीडियो में खराब कर देता है देखने में। तो सिंगल इमेज आप लगाएं, जैसे हम एक लेके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें ये अकाउंट इमेज है, बिजनेस इमेज है, इंस्टा इमेजेस हैं, पेज इमेज है और स्टॉक इमेज है। अकाउंट मतलब कि आपका जो क्लाइंट अकाउंट है, आप जितनी भी इमेजेस अपलोड करोगे ऑटोमेटिक इसमें आती जाएगी। पूरे बिजनेस के अंदर आपने इंस्टाग्राम लिंक किया हुआ है तो उसमें जितनी भी इमेज आप लोग वहाँ से अपलोड कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, वो यहाँ दिख जाएगी। या इस पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे आपने जो भी इमेज, या फिर शटर स्टॉक। अब फेसबुक ने और गूगल ने शटर स्टॉक के साथ टाई अप कर रखा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो आप चाहें तो शटर स्टॉक का यहाँ भी यूज कर सकते हैं।
ओके, तो कोई भी इमेज, अभी देखो उसने आपको कुछ रिलेवेंट इमेज दे दी है, इसमें से जो इमेज आपको सही लग रहा है आप सिलेक्ट कर लें। सर हम्म, थोड़ा सा ऊपर का फिर से बता दो, आपने इंस्टाग्राम का क्या ऐड करना बताया था? ओके, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपका जो ऐड है ये दो जगह चलने वाला है अभी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ओके, तो इंस्टाग्राम पे तभी दिखेगा लोगों को जब आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो अभी वो हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब आप बिजनेस मैनेजर पे जाके आपने पेज ऐड किया था, देखिए ये पेज ऐड हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो आपको पहले बिजनेस मैनेजर पे जाके फेसबुक का वो पेज यहाँ ऐड करना है, उन्हीं पेज का आप एड्स मैनेजर पे ऐड रन कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। सेकंड केस मैंने आपको ये बताया इसमें कि इंस्टाग्राम भी आपको साथ में अपने पेज के साथ ऐड करना था। वो कहाँ से करोगे आप? आपके पेज में सेटिंग्स में मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का ऑप्शन था, वहां से हमने इंस्टाग्राम को लिंक किया। और उसको लिंक करने की टेक्निक क्या बोली थी मैंने? पहले उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना, उसके बाद लिंक कर लेना। पर ठीक है, आप अगर आप नहीं भी करवाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो एक एक करके आप यहाँ भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखना बिजनेस मैनेजर कौन सा सिलेक्ट किया है वो भी ध्यान रखना। पता लगा यहाँ दूसरे बिजनेस मैनेजर से ऐड चला रहे हो और वहां आपने इंस्टा अलग सेलेक्ट कर लिया, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना चाह रहे हो तो आपको इंस्टा को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर भूल भी गए तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ बाजू में एक ऑप्शन दिया कनेक्ट अकाउंट, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, दो चार ऑप्शन है, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना। शटर स्टॉक की इमेज नहीं लेनी है, आप लोग ध्यान रखना। शटर स्टॉक की इमेज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इमेज के ऊपर हम कुछ लिख नहीं सकते। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया में इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि आपके जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह होते हैं इनको कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे। ओके यार, तो अभी मैंने जल्दी जल्दी एक ले ली इमेज, आप लोग प्रॉपर बनाइएगा। आप सपोज प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ दिखेगा? सबसे ऊपर मैंने इसे यहाँ लिख दिया, इसी के हिसाब से इमेज के हिसाब से, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ओके, हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है पेड के अंदर, ये वैसे भी पेड यूजर को दिखेगा। इसके बाद हेडलाइन, देखिए आपका प्रीव्यू आप करते रहें, बाजू में आपका प्रीव्यू चल रहा है। सर अपन इमेज पे कितना कंटेंट लिख सकते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इमेज में एक लिमिट होती है टेक्स्ट लिखने की, और ये भी ध्यान रखें कि जितना ज्यादा आप इमेज पे टेक्स्ट लिखोगे उतना ही फेसबुक आपकी रीच कम करेगा, क्योंकि फेसबुक को ज्यादा टेक्स्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अपने एल्गोरिथम को ऐसा सेट कर रखा है कि आप जितने ज्यादा हैशटैग लगाओगे या जितने ज्यादा आप टेक्स्ट इंक्लूड करोगे, चाहे इमेज पे करो या फिर प्राइमरी टेक्स्ट में करो, उतना ही वो आपकी रीच कम करता है। तो आप उतना टेक्स्ट रखें जितना आपका प्रोडक्ट बिक जाए, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। अब जैसे स्टॉक मार्केट के लिए उसको लीड्स चाहिए, तो उसने बस इतना लिखा है, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, दैट्स ऑल, बस। तो आप देख लें, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा कितना आप समझा सकते हो। ओके, और बाकी यहाँ तो उसने लेंथ दिया ही है आपको। हेडलाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हेडलाइन आपको अच्छी बनानी है, ताकि ये वाला जो पार्ट है हेडलाइन वाला ये नीचे दिखेगा। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया, देखो अब ये यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, गेट फ्री टिप्स बाय एक्सपर्ट। तो अब साइन अप का जो बटन दिया है, इसको पढ़ने के बाद लोग क्लिक करते हैं। तो ध्यान रखना हेडलाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लीड्स को फिल करवाने में। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, ऐसा कुछ लिखें जिससे कि वो आपको ज्यादा लीड्स दे। तो पहले तो आप बटन देख लें कि अपने को बटन कौन सा चाहिए इसमें। जैसे देखो यहाँ एड्स मैनेजर पे आपको बहुत सारे बटन उसने दे दिया, वहाँ लिमिटेड बटन दे रहा था फेसबुक पे, तो मैंने जैसे डाउनलोड वाला बटन ले लिया। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी, लीड्स मैग्नेट। लीड्स मैग्नेट का रूल क्या बोलता है कि आप कस्टमर को कुछ फ्री में दो। अगर आप उसको कुछ फ्री में दोगे तो वो अपनी मर्जी से आपको लीड देके जाएगा। आप डायरेक्ट खरीदने की बात करोगे, जैसे आप कार की टेस्ट ड्राइव की बात चल रही थी, तो आपने उसको क्या कर दिया, ब्रोशर दे दिया कंपनी का, डाउनलोड ब्रोशर या डाउनलोड बुक स्लॉट
ठीक है, क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं, ब्रोशर का क्या पैसा लोगे आप उससे, या आपने कोई भी ऐसी चीज मटेरियल उसको, या आपका मार्केटिंग स्टफ आपको बनाना पड़ेगा और उसको फ्री में देना पड़ेगा, तो उसके बदले में वो आपको लीड्स दे देगा। बट आप डायरेक्ट उसको अगर ऐसा बटन यूज कर रहे हो, ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजी वाली बात भी होती है। डायरेक्ट अगर आप ऐसा बटन यूज कर रहे हो कि भाई अप्लाई कर दो, पे कर दो, ऑफर ले लो, तो वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब अप्लाई करूंगा तो अभी पैसा भरना पड़ जाएगा मुझे, और अभी मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो फिर वो नहीं देता है, इग्नोर कर देता है ऐड को। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। डिस्प्ले लिंक में अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ये यूजलेस ऑप्शन है, बस वेबसाइट शो करने के लिए। एक वेबसाइट आपके ऊपर शो हो जाएगी, तो ऐसे आप वन बाई वन इसको बना ले। फिर आते हैं हम नीचे, फॉर्म बनाना है। देखो, तो उसमें पेज मैनेजर में जो लीड्स ऐड मैंने आपको बताया था, उसमें हमने पहले फॉर्म बनाया था, उसके बाद हमने उसका ऐड बनाया था। अब यहाँ पे आपको लास्ट में फॉर्म बनाना है। फॉर्म भी दो ऑप्शन दे रहा है आपको, इंस्टेंट फॉर्म चाहिए या ऑटोमेटेड। ये फॉर्म जो है इसमें चैट ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बने हुए टेम्पलेट मिल जाएंगे, इंस्टेंट फॉर्म आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म वाला, वो आपको यूज करना है। क्रिएट फॉर्म में आ गए। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के देगा ये आपको फॉर्म। जैसे आपको सबसे पहले तो अपने फॉर्म को एक नाम दे देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, मोर वॉल्यूम एंड हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम पे अगर आप इसको ऑप्ट करते हो, दैट मीन्स कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए या ज्यादा रिलेवेंट लीड्स चाहिए, समझना दोनों ऑप्शन का। मोर वॉल्यूम पे रखते हो तो वो इजी वे में लीड्स फिल करवाएगा। हाई वॉल्यूम में, हाई इंटेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा वो। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा कस्टमर को, सबसे पहले ये पेज दिखेगा, फिर वो डाटा फिल करेगा अपना, एंड यहाँ पे देखिए, अब मैं मोर वॉल्यूम पे ले रहा हूँ तो डायरेक्ट सबमिट का बटन दे रहा है। और जैसे आप हाई इंटेंट पे ले रहे हैं तो वो स्वाइप करने का बोल रहा है कि आपको इस स्लाइड को एंड तक स्वाइप करना है। होता ये है कि जब हम लीड सेट चलाते हैं मोर वॉल्यूम पे, तो कुछ, अब जैसे हमने उससे कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी, सिटी, ये सब मांगा, तो फेसबुक के लिए डाटा फिल करवाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ईमेल आईडी उसको आपकी पहले से पता है, प्रोफाइल में आपका नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपने दी हुई है, तो आपको मैन्युअली भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सब कॉलम फुलफिल कर देता है। और फिर बस एक ही ऑप्शन बचता है, उसको सामने वाले को बस सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन जब इन पे कॉलिंग करके बात होती है तो बोलते हैं कि नहीं यार, हमने तो भरा नहीं, हो सकता है हमारे बच्चे ने गलती से भर दिया हो, या उनको याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कब फॉर्म भरा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास डाटा तो अच्छा आया, लेकिन रिलेवेंट नहीं आया। ओके, तो अगर आपको रिलेवेंट डाटा चाहिए तो फिर आप हाई इंटेंट पे काम करेंगे। अब हाई इंटेंट से बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसको बच्चे नहीं भर सकते, या कोई भी ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक फिल नहीं होते हैं ये। इसमें हर चीज को उसको मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले उसने फॉर्म के बारे में जाना, फिर वो अपनी डिटेल देगा, डिटेल को वो एक बार रिव्यू करवाएगा कि ये देखो भाई आपने डिटेल भरी है, इसको एक बार चेक कर लो, और फाइनल स्टेप में आपसे ये स्लाइड लास्ट तक ले जाने के लिए बोलेगा। अब ये काम बच्चा तो कर नहीं सकता। ओके, तो अब आप लोग क्या करना, पहले आप लोग मोर वॉल्यूम ही लेना। कभी भी चलाओ ऐड फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले मोर वॉल्यूम लेना और उसका रिस्पॉन्स चेक करना, क्योंकि हाई इंटेंट में लीड्स बहुत कम हो जाती है। तो मोर वॉल्यूम पे अगर आपको लीड्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, लीडी लीड्स नहीं आ रही है, एक्सक्यूजेस सुनने को पड़ रहे हैं आपको, तो फिर आप चाहो तो बाद में उसको हाई इंटेंट कर देना। ओके, तो मोर वॉल्यूम पे हमने इसको रखा। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म टाइप के बारे में बताना है, उसके बाद आपको इंट्रो देना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस देना है, उसके बाद आपको प्राइवेसी सेट करनी है, उसके बाद आपको कंप्लीशन पे काम करना है। तो ये अपन कल सेट करते हैं। थोड़ा सा आप चाहें अगर यहाँ तक पहुंच जाए प्रैक्टिस में तो गो थ्रू कर लेना इसको, नहीं तो ये फॉर्म मैं आपको कल बना के बताता हूँ पूरा। कुछ पूछना है किसी को जब इतना हमने किया उसमें से? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट, और हर एड सेट के अंदर 5-5 एड। ये आप कर लोगे, आप फेसबुक सीख गए। कर लोगे? आराम से Yes, कर लो, sir. ये वीक अपने पास है पूरा, इस वीक में आराम से कर लेना, लेकिन ट्राई करना आज से स्टार्ट कर देना बनाना। ओके, और ये ड्राफ्ट Okay, में आ sir. जाएगा, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर देना यहाँ से, तो आपका जो कैंपेन है वो ड्राफ्ट में चले जाएगा। ओके सर। ओके सर। Okay. सर वो उसका क्या करूँ सर, वो वेरिफिकेशन वाले का? किसका? सर गौरव बोल रहा हूँ सर। हाँ, वो गौरव। मैंने आपको कल भी जाता, वो वेरिफिकेशन वाला इशू। हाँ, सर वो उसका क्या करूँ सर, वो वेरिफिकेशन वाले का? सर गौरव बोल रहा हूँ सर। सर वो मैंने आपको कल भी जाता, वो वेरिफिकेशन वाला इशू।
बिजनेस उसमें- मैनेजर में जो वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है जो। एक मिनट। नहीं, वेरिफिकेशन ऐसा कोई हाँ नेसेसरी सर, नहीं है। आपके इसमें भी अनवेरिफाइड ही आ रहा है, मेरे हाँ, इसमें भी मैं बता रहा हूँ ना, अनवेरिफाइड ही। वेरिफिकेशन करना कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप वेरिफिकेशन करना जरूरी है। देखो, मैं ऑलरेडी ऐड रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा ऐड चल भी रहा है, किसी एक पे, इस पे चल रहा है शायद, ये चल रहा है, ठीक है। अब इसी बिजनेस मैनेजर पे चल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने अभी तक उसको वेरीफाई तक नहीं किया। बट क्या होता है कि मेरा, इसलिए मेरे को इशू नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा मोर देन 70 से 80 लाख का ऐड चल चुका है, 1 करोड़ के ऊपर की बिलिंग पहुंचने वाली है इस पे। ओके, तो अब मुझे कोई रिस्क नहीं है, मैं प्रीमियम उसमें आ गया एडवर्टाइजर में। फेसबुक मेरा ऐड को कभी ब्लॉक नहीं करता, और करता भी है तो वो उसको रिव्यू कर लेता है। बट मैंने आपको ये इसलिए बताया था क्योंकि आप लोग अभी नए हो, नए लोगों को परेशान करता है ये। तो उस केस में अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करें, जैसे लीगल नेम हमने दे दिया, तो भाई कल को आपको जीएसटी वगैरह भी भरनी होगी, या कोई क्लाइंट होगा आपका, उसको बिल में नाम प्रिंट वगैरह ये सब चीजें, तो जितना डाटा आप दे सकते हो उतना दे देना उसमें। ओके, हाँ, एक जो जरूरी चीज है इसमें वो ये है मेल आईडी, क्योंकि इसके बिना वो आपको कैंपेन नहीं बनाने देगा। तो मेल आईडी जो है बस वो वेरीफाई कर लेना आप लोग। ओके, और 2FA वगैरह लगाना है तो ये आप सेट कर लेना, और डायरेक्टली पर बस उसके बाद तो फिर वही करना है आपको जो मैंने बताया। पीपल ऐड कर लो, ऐड अकाउंट ऐड कर लो, और फिर एड्स मैनेजर में जाके, हाँ, अब किसी किसी का अगर ऐड ब्लॉक हो गया है तो वो कैसे पता लगेगा हमें ऐड ब्लॉक हो गया है हमारा, या अकाउंट ब्लॉक हो गया है? वो आपको पीपल नहीं ऐड करने देगा। तो ऐसा किसके साथ हो रहा है? किसी के साथ हुआ है ऐसा? ये पहुंचे ही नहीं अभी यहाँ तक। सर हुआ, तो मेरा लेकिन हुआ था ब्लॉक। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये बंद हो जाएंगे आपके। 2 ऑप्शन बंद हो जाएंगे, एक तो ऐड अकाउंट नहीं चला पाओगे आप, और एक पीपल ऐड नहीं कर पाओगे। अगर ये दोनों ऑप्शन अगर आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, और आप माउस रख के देखोगे, जैसे आप ऐड पे माउस रखोगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड करके आपको मैसेज दे रहा होगा रेड कलर में, मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। नहीं सर, मैंने इस पे जो ऐसा ऐड हो किया रहा है था। मेरी ईमेल आईडी पे जा रहा था, मतलब दूसरी मैंने अपनी मेल आईडी डाली थी, और हम्म। वहां पे जाके जब मैं मेल आईडी पे वापस उसके लिए कर रहा हूँ ना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अभी भी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मतलब आपने किसी को शेयर किया है, बिजनेस मैनेजर? हाँ, बिजनेस मैनेजर, मतलब मैंने पीपल में जाके ऐड किया मेरी ही दूसरी मेल आईडी को, पर वो स्टिल पेंडिंग में आ रहा है, वो मेल पे आता भी है उसका। नहीं, तो वो मेल आईडी मतलब पीपल ऐड कैसे होगा? प्रोफाइल किसकी फेच करवाओगे उससे आप? मेरी सर। नहीं, तो आप तो रिक्वेस्ट सेंड ही कर रहे हो ना, आपके पास 2 प्रोफाइल है। हाँ, मेरे पास एक ही प्रोफाइल है, लेकिन जैसे मेल आईडी 2 है मेरे पास, तो दूसरी आपने बोला नहीं, था ना मेल कि आईडी का जरूरी नहीं। रोल नहीं है ना इसमें, मैंने आपको बताया था, इसमें प्रोफाइल का रोल है। आप समझो फिर से। मैंने क्या किया, जैसे ऐड पीपल किया, देखना। अब मैं अगर ये अपने पीपल में आपको ऐड करना चाहता हूँ, तो आपके पास बस एक प्रोफाइल होना चाहिए, मेल आईडी मैटर नहीं करता है। अब सपोज आपका कोई XYZ, फिर से समझो आप इसको, XYZ कोई मेल आईडी है आपका, और उस पर मैंने मेल कर दिया, ठीक है। तो मेल करने के बाद आपके पास मेल आएगा प्रमोशन सेक्शन में, सॉरी सोशल में। अब जैसे आपके पास सोशल में मेल आ रहा होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, उस पर क्लिक कर रहे होंगे। तो क्लिक करते से ही वो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, और जिस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर दोगे उसमें एक्सेस लग जाएगा आपको अपने आप। अब आ गया समझ में? हाँ सर, पर वो मैं जब पासवर्ड भी दे रहा हूँ ना सर, तो उसके बाद भी वो वापस रीडायरेक्ट उसी उस पे कर रहा है, हाँ, तो मतलब। आप वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप जिस अकाउंट से रिक्वेस्ट दे रहे हो उसी अकाउंट से एक्सेप्ट कर रहे हो, तो प्रोफाइल तो एक ही हो गई ना दोनों की। नहीं नहीं, दूसरे अकाउंट पे डाल रहा हूँ सर, मेरी खुद की 2 मेल आईडी है, ऐसा बोल रहा हूँ। प्रोफाइल दोनों की अलग अलग हैं, जिससे आप लॉगिन कर रहे हो वो प्रोफाइल अलग है, और जिससे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो वो प्रोफाइल अलग है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ सर, फेसबुक की प्रोफाइल भी 2 है ना अलग अलग? फेसबुक की प्रोफाइल है ही नहीं एक उससे दूसरे, क्योंकि आपने बोला था जरूरी नहीं है कि फेसबुक नहीं, अकाउंट हो आप उस समझे नहीं। पर्टिकुलर मैं मेल आईडी मैं से। मैं वही समझा रहा हूँ, फिर से समझो आप, कि आप यहाँ से, ये आता है सभी के साथ आती है ये इशू, कि आप जो मेल आईडी दे रहे हो ना, मेल आईडी का सिर्फ इतना सा है कि वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वो प्रोफाइल में लॉगिन करवाएगा, और जिस प्रोफाइल को आप यूजर आईडी पासवर्ड से उस लिंक से लॉगिन करोगे वो उसको एक्सेस देगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रोफाइल से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और उसी प्रोफाइल से आप लॉगिन कर रहे हो, तो सेंडर और रिसीवर तो एक ही हो गया ना दोनों। चलिए, आज मैं एक काम करूंगा, उदत के इस पे भेज के हाँ, देखूंगा। उन पे करना, हो जाएगा, 100% हो ठीक, जाएगा। ठीक है सर। ओके, ओके सर, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू।